नमस्कार दोस्तों, टेक गुरु बीबी विकास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, WSD 1.1 इन हिंदी एंड अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल वेल्डिंग कोड स्टील। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले बता दें आपको कि ये WSD 1.1 इंस्पेक्शन चैप्टर का ये 5वां सेशन है। दोस्तों, इस सेशन से पहले 4 छोटे छोटे सेगमेंट में वीडियो बना करके अपने चैनल के माध्यम से आप लोग के बीच में हम शेयर कर चुके हैं। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने जिक्र किया था, IQ बताया था कि हम टेक्निक से शुरू करेंगे। लास्ट सेशन में हमने बताया था टेक्निक से शुरू करेंगे, बट हम आपको बता दें कि कुछ रेफरेंसेस जो टेबल और फिगर दिया हुआ है हमने, जो कि RT प्रोसीजर में जिक्र किया था, फिगर नंबर 6.4 टेबल नंबर 6.4, 6.5 और फिगर नंबर की बात करें तो 6.6 और 6.7। तो दोस्तों, पहले हम टेबल और फिगर के माध्यम से आगे बढ़ते हैं प्रोसीजर टेक्निक, उसके बाद में हम टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पहले बात करेंगे टेबल नंबर 6.4 के बारे में। दोस्तों, टेबल नंबर 6.4 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें होल टाइप IQI इमेज क्वालिटी इंडिकेटर का रिक्वायरमेंट दिया हुआ है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं इसमें टेबल पे, देखिए नॉमिनल मटेरियल थिकनेस रेंज इन एक साइड इंच दिया हुआ है, अगेन नॉमिनल मटेरियल थिकनेस रेंज इन mm दिया हुआ है। तो दोस्तों, हम mm को कंसीडर करके चलेंगे। बाद में आप देख पा रहे हैं आगे में दिया हुआ है सोर्स साइड और फिल्म साइड। अगर IQI जो इमेज क्वालिटी इंडिकेटर अगर सोर्स साइड में है तो कौन सा यूज होना चाहिए, और फिल्म साइड में है तो कौन सा यूज होना चाहिए। दोस्तों, साथ में यहाँ पे देखिए, एक फिल्म साइड अगर B की बात करें तो यहाँ पे, या फिर मटेरियल थिकनेस की बात करें तो दो नोटेशन A और B दिया हुआ है। तो अगर A में बात करते हैं दोस्तों, तो सिंगल वॉल रेडियोग्राफी थिकनेस फॉर ट्यूबुलर्स, सिंगल वॉल रेडियोग्राफी थिकनेस फॉर ट्यूबुलर, बी अप्लीकेबल टू ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ओनली, बी अप्लीकेबल टू ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ओनली। और अगर ए की बात करें तो सिंगल वॉल रेडियोग्राफिक थिकनेस फॉर ट्यूबुलर। तो दोस्तों, चलिए एक बार करते हैं आप, तो इंक्लूडिंग अगर नॉमिनल थिकनेस की बात करते हैं दोस्तों, तो अगर 6 mm तक की बात करें तो दोस्तों, जो सोर्स साइड अगर यूज करेंगे तो डेस्टिनेशन 10 होगा, इसेंशियल जो होल होगा वो 40 दिखना चाहिए। डेस्टिनेशन अगर फिल्म साइड की बात करें तो डेस्टिनेशन 7 होगा और इसेंशियल 40 दिखना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, आप एक बार ध्यान से थ्रू आउट हम देख लें, अगर हम 32 है अप टू थिकनेस 32 mm तक की बात करते हैं, एक समराइज करके हम चलते हैं, अगर तो अप टू 6 mm से, अप टू एंड इंक्लूडिंग 6 mm से अगर 32 mm तक की बात करते हैं, ओवर थ्रू 32 mm तक की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो इसेंशियल होल है, आइदर जो हम फिल्म सोर्स साइड रखें IQI या फिर फिल्म साइड रखें, हमें 4T विजिबल होना चाहिए। 4T इसेंशियल होल 4T जो होगा विजिबल होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सोर्स डेस्टिनेशन की, तो डेस्टिनेशन में अगर बात करें तो 6 से 10 में 12 नंबर डेस्टिनेशन होना चाहिए, और सोर्स साइड का और फिल्म साइड का 10 से 12 की अगर बात करते हैं, अगर पहले हम बात करते हैं डेस्टिनेशन सोर्स साइड का, तो 10 से 12 का बात करते हैं तो 15, 12 से 16 का बात करते हैं तो 15, 16 से 20 की बात करते हैं तो 17, 20 से 22 की बात करते हैं तो 20, 22 से 25 की बात करते हैं तो 20, 25 से 32 की बात करते हैं तो 25। अगर दोस्तों फिल्म साइड डेस्टिनेशन की बात करें तो 6 से 10 अप टू 6 इंक्लूडिंग 6, 7, 6 से 10, 10, 10 से 12, 10, 12, 12 से 16, 12, 16 से 20, 15, 20 से 22, 17, 22 से 25, 17 और 25 से 32, 20। और दोस्तों, अगर इसेंशियल होल की बात करें तो जैसे हमने बताया, अप टू एंड इंक्लूडिंग 6 mm से 32 mm तक का 4T विजिबल होना चाहिए। और हमने सोर्स साइड डेस्टिनेशन की भी बात कर ली। अगर हम ऊपर आते हैं दोस्तों, 32 mm से 200 mm तक की बात करते हैं, थ्रो एम 200 mm की बात करते हैं, तो अगर इसेंशियल होल की बात करें दोस्तों, तो इसेंशियल आइदर सोर्स साइड हो या फिल्म साइड हो, 32 से लेकर के 200 का,
तो 2T विजिबल होना चाहिए। लेकिन हमें ध्यान रखना है डेस्टिनेशन क्या है दोस्तों, डेस्टिनेशन हमें ध्यान रखना है 32 से 38 अगर सोर्स साइड की बात करें दोस्तों तो 32 से 38 30, 38 से 50, 38 से 50 35, 50 से 65 40, 65 से 75 45, 75 से 100 50, 100 से 150 60, 150 से 280। अगर दोस्तों फिल्म साइड की बात करते हैं दोस्तों तो 32 से 38 25, 38 से 50 30, 50 से 65 35, 65 से 75 40, 75 से 100 45, 100 से 150 50, 150 से 260। तो दोस्तों ये रहा मेरा होल टाइप IQI इमेज क्वालिटी इंडिकेटर का रिक्वायरमेंट। इसेंशियल होल को दो भाग में हम बांट देंगे, 40 और 2T को हमको ध्यान में रखना है। अप टू 32 की बात करें तो 32 mm तक का तो 40 आइदर होल सोर्स साइड और होल साइड हो, और अगर 32 से 200 की बात करें तो कितना 2T। बट हमें डेस्टिनेशन ध्यान में रखना होगा क्योंकि डेस्टिनेशन इंडिविजुअल के लिए अलग अलग है। इसमें हमें डेस्टिनेशन हमें ध्यान में रखना होगा कि किस थिकनेस से लेकर के कहाँ तक में कौन सा डेस्टिनेशन हम यूज करेंगे। तो होप दोस्तों टेबल नंबर 6.4 के माध्यम से आप लोग को होल टाइप IQI वायर का रिक्वायरमेंट, इमेज क्वालिटी इंडिकेटर का रिक्वायरमेंट के बारे में कुछ आइडिया आ गया होगा। चलिए आगे हम अभी बढ़ेंगे और टेबल नंबर 6.5 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो टेबल नंबर 6.5 में जो वायर टाइप होता है इमेज क्वालिटी इंडिकेटर दिया हुआ है उसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है दोस्तों। तो देख पा रहे हैं दोस्तों जैसा कि आप टेबल में देखिए, हम थिकनेस इन रेंज इन इंच की बात नहीं करेंगे, नॉमिनल थिकनेस इन मटेरियल रेंज इन mm। फिर अगेन इसमें सोर्स साइड मैक्सिमम वायर डायमीटर, फिल्म साइड मैक्सिमम वायर डायमीटर, दो यहाँ पे वहाँ सेम इंडिकेशन है दोस्तों। सिंगल वाल ए है, बी है। ए सिंगल वाल रेडियोग्राफिक थिकनेस फॉर ट्यूबुलर है, बी अप्लीकेशन फॉर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर वाली, बी जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के लिए अप्लीकेबल है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें रेंज, वहाँ पे होल टाइप था जिसको हमने 2T 40 में डिवाइड कर दिया, बट यहाँ पर हमें इंडिविजुअल लेकर के चलना होगा। तो अप टू एंड इंक्लूडिंग 6 mm तक की बात करते हैं दोस्तों, तो हम सिर्फ mm में बात करेंगे तो इसमें 0.25 जो है और मैक्सिमम वायर डायमीटर कितना होना चाहिए 0.25। अगर फिल्म साइड की बात करें तो 0.20। 6 से 10 की बात करें तो सोर्स साइड 0.33, फिल्म साइड 0.25। 10 से 16 की बात करें दोस्तों तो सोर्स साइड 0.41 और फिल्म साइड की बात करें दोस्तों तो 0.33। 16 से 20 की अगर बात करें दोस्तों तो सोर्स साइड में बात करें तो 0.51 और फिल्म साइड की बात करें दोस्तों तो 0.41। 20 से 38 mm की बात करें दोस्तों तो सोर्स साइड की बात करें तो 0.63 और फिल्म साइड की बात करें तो 0.51। 38 से 50 mm की बात करें दोस्तों तो सोर्स साइड की बात करेंगे हम दोस्तों तो 0.81 और फिल्म साइड की बात करेंगे तो 0.63। अगर 50 से 65 की बात करें दोस्तों तो सोर्स साइड की बात करें अगर हम तो 1.02 और फिल्म साइड की बात करें तो 0.81। अगर 65 से 100 mm की बात करें दोस्तों तो अगर सोर्स साइड की बात करते हैं तो 1.27 और फिल्म साइड की बात करते हैं तो 1.02। दोस्तों अगर 100 से 150 mm की बात करें तो सोर्स साइड की बात करें तो 1.60 और फिल्म साइड की बात करें दोस्तों तो 1.27। अगर 150 से 200 की बात करें तो सोर्स साइड की अगर हम बात करें दोस्तों तो 2.54 और फिल्म साइड की बात करें तो 1.60। तो दोस्तों टेबल नंबर 6.5 के माध्यम से हम लोगों को आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया आ गया होगा कि अगर इमेज क्वालिटी इंडिकेटर जो वायर है उसका रिक्वायरमेंट क्या है, मटेरियल के थिकनेस चेंज होने से मैक्सिमम थिकनेस का कौन सा वायर हमें विजिबल होना चाहिए, तो उसके लिए मैक्सिमम वायर डायमीटर कितना लेना चाहिए। तो दोस्तों हमने टेबल नंबर 6.4 और 6.5 के माध्यम से 6.4 के माध्यम से होल टाइप IQI और टेबल नंबर 6.5 के माध्यम से वायर टाइप IQI के रिक्वायरमेंट के बारे में हमें जानकारी मिल गई। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ जो
जो डिफरेंट टू टाइप का हमने होल टाइप IQI और इमेज टाइप वायर टाइप IQR के बारे में जिक्र किया, तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसा, संरचना कैसा होता है दोस्तों, तो उसको हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों फिगर में, ये होल टाइप इमेज क्वालिटी इंडिकेटर दिया हुआ है। यहाँ देखिए 3 होल दिया हुआ है यहाँ पे, 4T डाया, दूसरे में मीडियम 2T डाया, और दूसरा जो दिया हुआ है तीसरा होल वो 2T डाया का दिया हुआ है, जिसका डाया 4T डाया का अगर बात करें तो उसका डायमेंशन जो है वो 1.002 mm है। डाया टी की अगर बात करें तो वो 0.25 है, और 2T डाया की बात करें तो 10.51 mm है। दोस्तों यहाँ पे देखिए F दिया हुआ है, प्लेस आइडेंटिफिकेशन नंबर ईयर, आइडेंटिफिकेशन नंबर वहाँ जहाँ क्रॉस मार्क है वहाँ पे दिया हुआ है, रखते हैं। इसका टोटल लेंथ A होता है। B की अगर 40 होल डाया की डायमेंशन तो एज से B डिस्टेंस पे होता है, T होता है C डिस्टेंस पे, और जो 2T डाया का होल है वो एज से D डिस्टेंस पे होता है। दोस्तों साथ में अगर थिकनेस इसका बात करें तो T होता है, और जो विड्थ की बात करते हैं तो E होता है। तो ये डायमेंशन में आगे हम जिक्र करेंगे, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है दोस्तों कि ये जो डायमेंशन इंडिकेट किया हुआ है वो कितना होना चाहिए किस डेस्टिनेशन के लिए। तो दोस्तों देखिए टेबल ऑफ डायमेंशन ऑफ इमेज क्वालिटी इंडिकेटर होल टाइप का दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ए नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए कितना कितना दिया हुआ है, ABCDEF 6 टाइप का दिया हुआ है। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो 6 टाइप का दिया हुआ है। अगर नंबर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए नंबर ए है, यहाँ नोट टॉप में देखिए एक नंबर दिया हुआ है। फिर लास्ट में अगर बात करते हैं तो IQI थिकनेस एंड होल डायमीटर टॉलरेंस दिया हुआ है दोस्तों। अगर नंबर के ये नोटेशन की बात करें दोस्तों तो ये IQI इस नंबर 5 थ्रो नंबर 9 आर नोट 1T 2T एंड 4T। 1 से 5 तक का अगर बात करें तो नोट 1 2 2T to 4T नहीं है, उसमें नहीं मेंशन हुआ है। यहाँ 5 से लेकर के 20 नंबर तक का हम बात करना है, 21 से 59 नंबर, 59 से 179, 59 से 179 नंबर तक का हम बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जो अगर डेस्टिनेशन ए की बात करते हैं तो नंबर ए 5 से 20 की बात करते हैं तो ए में का जो डायमेंशन है, ए डायमेंशन कितना होना चाहिए, यहाँ जहाँ पर हमने दिखा हुआ है ए डायमेंशन थ्रू आउट लेंथ प्लस माइनस 38.10 होना चाहिए MM में। बी की अगर बात करें तो 19.05 और सी की बात करें तो 11.13। डी की बात करें तो 6.35। ई की बात करें तो 12.70, और 6 एफ की बात करें तो 6.35। दोस्तों साथ में हमें ध्यान रखना जो डायमेंशन टॉलरेंस दिया हुआ है यहाँ पे पॉइंट प्लस माइनस 0.38 अप्लीकेबल है सबके लिए, एक्सेप्ट जो एफ पोजीशन के लिए। एफ मतलब जो मेरा डेस्टिनेशन है, जो आइडेंटिफिकेशन ना रखना है, उसके लिए हमें प्लस माइनस 0.80 होना चाहिए अगर आई पोजीशन होना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो 5 से 20 नंबर के लिए ABCDEF का जो डायमेंशन है, एफ का जो डायमेंशन है आइडेंटिफिकेशन के डायमेंशन के लिए प्लस माइनस 0.80 कंसीडर किया जाता है। बाकी अगर हम बात करें अदर डायमेंशन के लिए तो टॉलरेंस जो है प्लस माइनस 0.38 है। और आई थिकनेस होल डायमीटर की बात करें दोस्तों, होल डायमीटर जो टॉलरेंस है तो 5 से 20 के लिए प्लस माइनस 0.013 होना चाहिए के अंतर होना चाहिए। सिमिलरली दोस्तों अगर 21 से 59 नंबर की हम अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो डायमेंशन है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो डायमेंशन ABCDEF का है उस सब सेम है, टॉलरेंस भी सेम है, बट कहाँ से ना होल डायमेंशन जो है, होल का डायमीटर जो टॉलरेंस है दोस्तों, ये डायमीटर टॉलरेंस यहाँ पे प्लस माइनस 0.06 होना चाहिए। अगर 60 से 179 तक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो डायमेंशन होता है वहाँ पे मेरा डायमेंशन और डायमेंशनल टॉलरेंस दोनों चेंज हो जा रहा है दोस्तों।
60 से 179 के लिए। तो यहाँ पे देखिए ए की बात करें तो 57.15, बी की बात करें तो 34.92, सी की बात करें तो 19.05, डी की बात करें तो 9.52, 25 ई की बात करें तो 25.40 और एफ की बात करें तो 9.525। दोस्तों अगर टॉलरेंस की डायमेंशनल टॉलरेंस की बात करें तो प्लस माइनस 0.80 सबके लिए यहाँ अप्लीकेबल है। ए बी सी डी ई एफ सब डायमेंशन के लिए अप्लीकेबल है। और यहाँ जो मेजर डिफरेंस अगर हम बात करते हैं दोस्तों होल डायमीटर टॉलरेंस की बात करें तो होल डायमीटर में जो टॉलरेंस है प्लस माइनस 0.13 है। तो दोस्तों इस टेबल के माध्यम से होप आप लोग को जो हमने जिक्र किया ये डिफरेंट टाइप ऑफ IQI होल टाइप ऑफ इमेज क्वालिटी इंडिकेटर और नंबर के बारे में, तो कुछ ना कुछ आप लोग को आइडिया आ गया होगा कि अगर नंबर 5 से 20 है के बीच का अगर सिलेक्शन है, हमें IQI को सेलेक्ट करना है या फिर 21 से 59 को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें देखिए जो डायमेंशन है ABCDEF का दोनों के लिए अगर 50 से हम बात करते हैं 5 से 59 नंबर के लिए ABCDEF का तक का जो डायमेंशन है वो सेम है। डायमेंशनल टॉलरेंस की अगर बात करते हैं तो डायमेंशन ABCDE का डायमेंशनल टॉलरेंस प्लस माइनस 0.38 है और F का डायमेंशनल टॉलरेंस जो आइडेंटिफिकेशन है उसका डायमेंशन टॉलरेंस जो है प्लस माइनस 0.80 है। दोस्तों यहाँ जो AB 5 से अगर 20 की बात करें और 21 से 59 की बात करते हैं तो यहाँ दो जो मेजर डिफरेंस है यहाँ दोनों में वो IQI थिकनेस एंड होल डायमीटर टॉलरेंस में है। यहाँ पे जो होल डायमीटर टॉलरेंस है वो प्लस माइनस 0.013 है 5 से 20 के केस में और 21 से 59 के केस में प्लस माइनस 0.06 है। दोस्तों अगर 60 से 179 की बात करें तो यहाँ पे जो डायमेंशनल टॉलरेंस टोटली चेंज हो जा रहा है और आपको IQI थिकनेस की बात करें तो प्लस माइनस 0.13 है। तो होप दोस्तों इस टेबल फिगर नंबर 6.6 के माध्यम से आप लोग को जो नंबर वो होल टाइप IQI जो नंबर दिया हुआ है उसके बारे में कुछ ना कुछ आइडिया आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम और बात करेंगे वायर टाइप इमेज क्वालिटी इंडिकेटर के बारे में। तो दोस्तों आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ ASTM लिखा हुआ है। LED लेटर मिनिमम जो है 6.35 होना चाहिए। लेड लेटर्स मिनिमम लेड लेटर्स कितना होना चाहिए, यहाँ पे देखिए हाइट दिया हुआ है 6.35 mm। इनक्लेप्स बिटवीन क्लियर विनाइल प्लास्टिक 0.06 1.25 mm मैक्सिमम। यहाँ पे देखिए जो कॉर्नर का जो दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ कॉर्नर का राउंड ऑफ किया हुआ है, यहाँ पे मैक्सिमम कितना होना चाहिए 110.52 mm होना चाहिए। तो अगर दोस्तों हम बात करते हैं बीच में, यहाँ पे देखिए द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ वायर शैल नॉट बी लेस देन 3 टाइम द डायमीटर एंड द नॉट मोर देन 5.08। मिनिमम डिस्टेंस जो एक्सिस की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज में यहाँ पे 6 वायर दिखाया हुआ है। 6 वायर अगर दिखाया हुआ है तो 2 वायर के बीच में मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे दिखाया हुआ है, सॉरी मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो 5.08 mm दिखाया गया, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉट मोर देन 5 उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर लेंथ की बात करते हैं तो आप देखिए लेंथ 1 इंच दिया हुआ है। अगर हम टॉलरेंस mm में बात करें तो जो लेंथ होना चाहिए वायर का वो 25.4 mm है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि हमने बताया जो 6 वायर है, 6 वायर है, ये इक्वली स्पेस्ड है, इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए। जो मैक्सिमम डायमेंशन कितना 5.08 mm पे होना चाहिए। दोस्तों साथ में आप देखिए यहाँ जो लेटर 1A01 जो दिया हुआ है इसका भी स्पेस मटेरियल ग्रेड कोड नंबर दिया हुआ है 1A सेट आइडेंटिफिकेशन कौन सा सेट है और लार्जेस्ट वायर नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 0 और 1 जो वो लार्जेस्ट वायर नंबर है। अगर हम बात करते हैं मिनिमम साइज का लेटर हेड साइज का है तो बात करते हैं दोस्तों तो 6.35 मिनिमम इस सब का हाइट होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे। जैसा कि हमने होप ये वायर टाइप IQI के बारे में हमें कुछ आइडिया आ गया होगा कि कैसा ये दिखता है, कैसे होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और डिफरेंट सेट के बारे में हम जिक्र करेंगे।
4 सेट का जो होता है डिफरेंट टाइप, मतलब इसमें जो वायर पर पेंटामीटर होता है वो 4 सेट में होता है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी दोस्तों। और यहाँ पे जैसे कि डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मिनिमम जो डायमेंशन है वायर डायमेंशन कितना दिया है, स्पेसिंग दिया हुआ है 5.08 mm, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ए जो है इसका डायमेंशन सेट ए में कितना कितना था, 0.08 से लेकर के 0.25 mm तक होता है। अगर सेट बी में बात करें तो 0.25 से 0.81, डी में सी में बात करें तो 0.81 टू 2.5 और डी में बात करें तो 2.5 टू 8। दोस्तों ये जो सेट ऑफ वायर डायमेंशन इन mm दिया हुआ है, अगर सेट ए बी सी डी ये 4 सेगमेंट में है, अगर ए सेट ए की बात करें तो जो 0.08 से लेकर के 0.25 mm तक होगा, उसमें जो वायर डायमीटर है। और बी की बात करें 0.25 से 0.81, सी में 0.81 से 2.5, डी में 2.5 से 8 mm तक होगा। तो दोस्तों इस फिगर के माध्यम से आप लोग को अभी आइडिया आ गया होगा कि ये जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन के बेस पे ही दोस्तों हम जो पेंटामीटर का जो सिलेक्शन करते हैं, जिस सिलेक्शन ऑफ पेंटामीटर का जो हमने जिक्र किया, जहाँ फ्लशिंग करना है वहाँ वेल्ड रेनफोर्समेंट को फ्लश करके हम उसका कंसीडर करेंगे, या फिर हमें रेनफोर्समेंट वेल्ड थिकनेस प्लस 3 mm जोड़ करके इसका सिलेक्शन करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। IQA सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया कि टेबल नंबर अभी हमने बात किया, तो ये टेबल नंबर 6.6 IQA सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ देख पा रहे हैं जैसे कि इक्वल टू टी, 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 अनइक्वल टू टी, अनइक्वल टू टी। ऊपर में होल एंड वायर, होल एंड वायर, होल एंड वायर देखिए दिखा हुआ है। IQI टाइप क्या है, नंबर ऑफ IQ नॉन ट्यूबुलर पाइप गर्थ, नंबर ऑफ IQI नंबर नॉन ट्यूबुलर और पिट गर्थ, ठीक है। ASTM स्टैंडर्ड दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है दोस्तों, रेफरेंस फिगर दिया हुआ है। तो फिगर नंबर 6.8, 6.9, 6. जो हम आगे जिक्र करेंगे कि इसमें कैसे रेफरेंस में दिया हुआ। तो देखिए यहाँ पर T लेस देन, T ग्रेटर देन अगर 250 mm, यहाँ पे T इक्वल T ग्रेटर देन 250 mm है, ठीक है। तो होल टाइप अगर वायर की बात करते हैं तो नॉन ट्यूबुलर में पहले हम देखिए टी जो है नॉमिनल थिकनेस ऑफ बेस मेटल है, मेटल थिकनेस T1 एंड T2 ऑफ द फिगर, यहाँ पे जो हम फिगर में बात करें उसमें T1 T2 दिया हुआ है। एल जो है वेल्ड लेंथ इन एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन ईच रेडियोग्राफ, और T may be increased to provide the for the thickness of available weld reinforcement provide seam to use अंडर होल IQI पर। जैसे कि हमने बताया दोस्तों कि 6.17.33 में हमने जिक्र किया था कि किस तरह से अगर रेनफोर्समेंट है तो रेनफोर्समेंट को कम करने के लिए, रेनफोर्समेंट को के इक्वल लेवल में लाने के लिए हम दोनों साइड में सीम डाल सकते हैं, सीम डाल सकते हैं। तो दोस्तों अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर टी जो नॉमिनल थिकनेस ऑफ बेस मेटल 250 mm से ज़्यादा है तो होल टाइप वायर टेप में नॉन ट्यूबुलर में 2-2, पीट गर्थ में 3-3। इक्वल अगर टी जो है वो 250 से कम है इक्वल के केस में तो नॉन ट्यूबुलर में 1-1 और पीट गर्थ में 3-3। और अगर बात करते हैं दोस्तों नंबर ऑफ IQI इमेज क्वालिटी इंडिकेटर की बात करते हैं दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों अगर अनइक्वल टी है और उसका थिकनेस 250 mm से ज़्यादा है तो 3 नॉन ट्यूबुलर है तो होल में 3, वायर में 2, पीट गर्थ में 3-3 होना चाहिए। नॉन ट्यूबुलर में 2, अगर अनइक्वल टी है दोस्तों और थिकनेस लेस देन 250 mm से कम है तो होल टाइप 2 और वायर टाइप 1, पीट गर्थ की बात करते हैं तो 3-3। तो दोस्तों यहाँ पे हमें देखना है कि जो थिकनेस है
जो बट ज्वाइंट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो बट ज्वाइंट जो वेल्ड है उसके रेडियोग्राफ की हम बात कर रहे हैं। तो दो अगर इक्वल थिकनेस ऑफ मटेरियल का, दो इक्वल थिकनेस का बट ज्वाइंट, दो सिमिलर थिकनेस मटेरियल का बट ज्वाइंट है, अगर उसका थिकनेस लेस देन 250 mm है, दोनों मटेरियल का थिकनेस जो है लेस 250 mm है और दोनों का थिकनेस बराबर है, तो नंबर ऑफ IQR नॉन ट्यूबुलर और पिट गर्थ, नॉन ट्यूबुलर के लिए और पिट गर्थ के लिए कितना हम सेलेक्ट करेंगे। अगर अनइक्वल है तो 250 mm से कम है तो कितना होगा, इक्वल है तो 250 mm से कितना होगा। दोस्तों अगर साथ में बात करते हैं हम STM स्टैंडर्ड सिलेक्शन की हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए होल टाइप को सिलेक्शन करना है तो टेबल नंबर 6.4 ASTM E1025 वायर टाइप में E70747। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो भी थिकनेस है, आइदर थिकनेस 250 mm है या 250 mm से ज़्यादा है, होल टाइप के लिए हम, या फिर दोनों मटेरियल जो हम वेल्ड कर रहे हैं वो दोनों का थिकनेस सेम है या अलग है। ये दोनों के केस में दोस्तों अगर हम बात करेंगे होल टाइप का, तो होल टाइप में ASTM E1025 को फॉलो करेंगे। अगर वायर टाइप की बात करेंगे तो ASTM E747 को फॉलो करेंगे। दोस्तों अगर टेबल की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि हमने बताया कि टेबल नंबर 6.4 और 6.5 का हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं दोस्तों। अभी इसी सेशन में हमने बात किया कि नंबर जो दिया हुआ है वहाँ पे सिलेक्शन का थिकनेस दिया हुआ है होल टाइप और वायर टाइप के लिए। तो 6.4 और 6.5 जो टेबल नंबर 6.4 और 6.5 को रेफर कर चुके हैं, जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं दोस्तों। अगर फिगर की बात करते हैं दोस्तों, तो फिगर नंबर 6.8 अगर इक्वल थिकनेस है लेस देन 250 mm तो 6.8, अगर ज़्यादा थिकनेस है 250 से 6.9, ज़्यादा है लेस देन और इक्वल है 250 से तो 6.10, और अनइक्वल में अगर ज़्यादा है तो, और ज़्यादा है 250 से तो 6.11 को फॉलो कर। तो चलिए दोस्तों ये फिगर के आगे हम फिगर के माध्यम से बढ़ेंगे तो हम लोग को कुछ ना कुछ आइडिया आ जाएगा कि किसके लिए क्या सिलेक्शन करना है। तो चलिए दोस्तों ये जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं RT आइडेंटिफिकेशन एंड होल आइडेंटिफिकेशन एंड होल टाइप, वायर टाइप, IQR लोकेशन, अप्रोक्सीमेटली इक्वल थिकनेस ज्वाइंट 250 mm एंड इन ग्रेटर इन लेंथ। तो दोस्तों यहाँ जो थिकनेस दिया हुआ है, यहाँ देखिए T1 T2 जो है, यहाँ पे दोनों दो थिकनेस मटेरियल का बट ज्वाइंट है। यहाँ T1 T2 दोनों सेम है, दोनों का थिकनेस सेम है और थिकनेस जो है वो 150 mm से कम है, सॉरी 250 mm से कम है और इक्वल है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इक्वल या 250, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कॉन्टैक्ट नंबर, वेल्ड नंबर ऑफ फैब्रिकेटेड, आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन, ऑप्शन, अल्टरनेट वायर, IQI प्लेसमेंट का जो पोजीशन है, यहाँ देखिए होल टाइप IQI और IQI और ऑन सोर्स साइड यहाँ पे देख पा रहे हैं आप दिया हुआ है। यहाँ पे जो प्लेसमेंट है उसका जो आइडेंटिफिकेशन के लिए दिए 20 mm मिनिमम होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए होल टाइप IQI और वायर IQI ऑन सोर्स साइड, तो सोर्स साइड रखेंगे तो कहाँ रखेंगे दोस्तों, और होल टाइप रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। तो अगर हम बात करेंगे दोस्तों, अगर सोर्स साइड का बात, तो देखिए अप्रोक्सीमेटली उसे नियरर टू रखा हुआ है, कितना मिनिमम टिपिकल 10 mm नियरर रखा हुआ है, 10 mm रखा हुआ है यहाँ पे देखिए। और अगर होल टाइप IQI और वायर टाइप सोर्स साइड है, तो सोर्स साइड में अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों तो मिनिमम 10 mm, मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम टिपिकल 10 mm डिस्टेंस पे होना चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे दोस्तों। साथ ही दोस्तों यहाँ देखिए दो इंडिकेशन दिया हुआ है दो वायर प्लेसमेंट के लिए, वो वायर अल्टरनेट वायर IQI प्लेसमेंट, अल्टरनेट IQI जो प्लेसमेंट है, इमेज क्वालिटी इंडिकेटर वायर टाइप के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसा कि आप फिगर में दिया हुआ है वहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं, ठीक है।
साथ में देखिए दोस्तों यहाँ पे लीड फिल्म आइडेंटिफिकेशन नंबर शैल बी प्लेस डायरेक्टली ओवर द नंबर मार्क्ड ऑन द स्टील फॉर द पर्पस ऑफ मैचिंग फिल्म एंड टू बी वेल्ड आफ्टर प्रोसेस सी फिगर 6.17.12 कॉन्ट्रैक्ट नंबर वेल्ड आइडेंटिफिकेशन फैब्रिकेशन आइडेंटिफिकेशन लोकेशन ऑप्शनल। ये यहाँ नोटेशन दिया हुआ अल्टरनेट सोर्स साइड ऑफ IQR प्लेसमेंट allowed for tubular application and other application when approved by the engineer। तो अल्टरनेट क्या है, ट्यूबुलर एप्लीकेशन के लिए यूज होता है या अल्टरनेट कोई भी प्रोवाइड इंजीनियर करेगा तो वहाँ के लिए होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों सॉरी, इस इमेज में जो मटेरियल का थिकनेस है 250 mm है या उससे कम है, दो मेटल वेल्ड किया हुआ है, उसका थिकनेस बराबर है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो इमेज क्वालिटी इंडिकेटर का प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे अभी और जिक्र करेंगे फिगर नंबर 6.9 में। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, देखिए आप दोस्तों, अगर डिसिमिलर थिकनेस है, सॉरी यहाँ पे जो थिकनेस है वो 250 mm, यहाँ पे जो थिकनेस है दोस्तों वो थिकनेस है इक्वल टू और लेस देन 250 mm है, ठीक है। यहाँ पे हमने 6.8 में जो जिक्र किया था वो थिकनेस 250 mm था या उससे ज़्यादा था, और अभी 6.9 में है वो थिकनेस है 250 mm है या उससे कम है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, देखिए वही सेम दिया हुआ है, बट यहाँ पे जो प्लेसमेंट है यहाँ सिंगल, यहाँ हमें प्लेसमेंट करना है एट होल टाइप IQI और वायर टाइप ऑन सोर्स साइड में बी प्लेस्ड एनीवेयर अलोंग ऑन द आइदर साइड ऑफ द ज्वाइंट। यहाँ पे किसी तरह का आइडेंटिफिकेशन और किसी साइड में डिजिग्नेशन साइज में हम रख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे जो थिकनेस है वो दोनों मटेरियल का सेम है, T1 और T2, और बाकी जो डायमेंशन है दोस्तों सिमिलर दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सिंगल एक ही रखा हुआ है, और हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मटेरियल का थिकनेस है वो लेस देन 250 mm है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, अगर फिगर नंबर 6.10 की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ मटेरियल का जो थिकनेस है वो 250 mm या 250 mm से ज़्यादा है। साथ ही दो जो ज्वाइंट है T1 एंड T2 वो जो मटेरियल था वो सिमिलर थिकनेस का मटेरियल है। तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट होगा, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि होल टाइप एंड IQR वायर टाइप जो IQR साइड है वो कहाँ प्लेस्ड किया हुआ है। तो इसके अनुसार जो यहाँ पे देखिए मिनिमम डिस्टेंस है उतना होना चाहिए, 20 mm दिया हुआ है। देखिए यहाँ टिपिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए दोस्तों अल्टरनेट IQI प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए वहाँ जैसे वहाँ दिया था सिमिलरली वेल्ड पे यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है, सॉरी। लेकिन यहाँ भी यहाँ सेम नोटेशन ए से हमें गुजरना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉन ट्यूबुलर कनेक्शन के लिए अप्लीकेबल है, अगर अलाउ होता है तो नॉन ट्यूबुलर में भी अप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों ये रहा 250 mm या उससे ज़्यादा थिकनेस का मटेरियल जब बट ज्वाइंट हो तब पोजीशन ऑफ इमेज क्वालिटी इंडिकेटर आइदर होल टाइप और वायर टाइप। आगे हम अगर बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए फिगर नंबर 1.6.11, यहाँ पे दोस्तों जो T1 एंड T2 अगेन हम बात करें तो यहाँ पे है जो थिकनेस है वो मटेरियल का वो 250 mm से कम है, बट दोनों मटेरियल जो ज्वाइंट किया हुआ है वो डिसिमिलर थिकनेस का है। तो यहाँ भी देखिए यहाँ सिंगल प्लेस में यहाँ पे क्या है, जो IQI इमेज क्वालिटी इंडिकेटर है, यहाँ पे हमने जो सिंगल में रखा था वो एक वन साइड रखा था, लेकिन यहाँ पे जो सिमिलर थिकनेस में एक साइड था, लेकिन डिसिमिलर थिकनेस में दोनों साइड रहेगा, ठीक है। होल टाइप और वायर टाइप दोनों साइड एडजेसेंट साइड में रहेगा, या फिर अल्टरनेट प्लेसमेंट बीच में हम कर सकते हैं जब अप्रूव्ड बाय इंजीनियर होगा। तो दोस्तों होप जो हमने अभी डिस्कशन किया टेबल नंबर 6.4 6.5 के माध्यम से आप लोग को सॉरी होल टाइप
6.4 के माध्यम से होल टाइप IQI रिक्वायरमेंट और 6.5 के माध्यम से वायर टाइप IQI इमेज क्वालिटी इंडिकेटर का रिक्वायरमेंट का पता चल गया है होगा। और साथ में फिगर नंबर 6.6 के माध्यम से होल टाइप इमेज क्वालिटी इंडिकेटर और फिगर नंबर 6.7 के माध्यम से IQI इमेज को जो वायर टाइप इमेज क्वालिटी इंडिकेटर के बारे में जनरल आइडिया, आप लोग को कुछ ना कुछ जनरल आइडिया आ गया होगा। साथ ही दोस्तों अगर हम नेक्स्ट बात करें तो टेबल नंबर 6.6 के माध्यम से जो हमने जिक्र किया, इसमें आप लोग को इमेज क्वालिटी इंडिकेटर का सिलेक्शन का प्रक्रिया मालूम हो गया, जो कि 4 पार्ट में दिया हुआ है। इसमें अगर हम जाएं तो 4 पार्ट में दिया हुआ है। अगर मटेरियल का थिकनेस 250 mm से कम है तब क्या करेंगे, 250 mm से ज़्यादा है तब क्या करेंगे। इस 250 mm से कम है तो उसमें भी 2 टाइप का डिफाइंड किया हुआ है। अगर सिमिलर थिकनेस वेल्ड है तब क्या करेंगे, डिसिमिलर थिकनेस वेल्ड है तब क्या करेंगे। सिमिलरली अगर 250 या उससे ज़्यादा है तो सिमिलर टाइप थिकनेस वेल्ड है तब क्या सिलेक्शन की प्रक्रिया है, और डिसिमिलर टाइप सिलेक्शन है तो क्या है प्रक्रिया है। साथ ही दोस्तों ये जो हमने जो इसका डिस्क्रिप्शन फिगर 6.8 से 6.11 तक में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो होप दोस्तों इस जिस सेशन के माध्यम से आप लोग को आरटी के सिलेक्शन के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया आ गया होगा। इस सेशन को हम ज़्यादा लंबा ना हो यहीं पे एंड करेंगे, और नेक्स्ट अगले सेशन में जैसा कि हमने बात किया था आप लोग के साथ में कि हम बात टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।